हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको क्रिटिकल थ्योरी एमए फोर्थ सेम का पेपर फर्स्ट क्रिटिकल थ्योरी के यूनिट 4 पर चर्चा करूंगा। यूनिट 4 में गायत्री चक्रवर्ती स्पीवैक हैं एक क्रिटिक के रूप में। तो क्वेश्चन होगा, गायत्री चक्रवर्ती स्पीवैक एज ए क्रिटिक, राइट अ नोट। तो सबसे पहले थोड़ा सा देखेंगे इंट्रोडक्शन। गायत्री चक्रवर्ती इज एन इंडियन क्रिटिक। शी वाज बोर्न ऑन 24 फरवरी 1942 इन कैलकाटा। गायत्री चक्रवर्ती स्पीवैक का जन्म 24 फरवरी 1942 में कलकत्ता में हुआ था। शी इज अ ग्रेट इंडियन फेमिनिस्ट, थ्योरिस्ट एंड क्रिटिक। वो एक महान स्त्रीवादी, सिद्धांतवादी एवं क्रिटिक हुई हैं। थ्योरिस्ट को सिद्धांतिक कह सकते हैं और एक आलोचक भी। शी इज आल्सो अ ग्रेट पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट। पोस्ट कॉलोनियल युग में वो एक अच्छी महान क्रिटिक हैं। शी वाज प्रोफेसर ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर। वे एक तुलनात्मक साहित्य की प्रोफेसर थी। She was famous for deconstructive criticism. She is famous for deconstructive criticism. Deconstruction विखंडन आलोचनावाद की वो फॉलोअर थी। For deconstructive criticism which she called interventionist, और जो इस तरह के क्रिटिक होते हैं उनको वो इंटरवेंशनिस्ट कहती हैं। हर एजुकेशन, उनकी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। गायत्री गॉट हर एजुकेशन ऑफ बीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन 1959। 1959 में उन्होंने कैम्ब्रिज से बीए पास किया था। एंड अर्नड द डिग्री ऑफ पीएचडी फ्रॉम कॉलोनल यूनिवर्सिटी इन 1967। 1967 में उन्होंने कॉलोनल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि ली थी। शी वाज ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश की प्रोफेसर थी। शी वाज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। शी टॉट इंग्लिश लिटरेचर एंड कंपैरेटिव लिटरेचर एट यूनिवर्सिटी ऑफ इयोवा। कई यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की प्रोफेसर रही वो, जैसे इयोवा, टेक्सास, पिट्सबर्ग एंड पेनिनसिल्वानिया। एंड इन द लास्ट फेज शी रिमेन्ड एज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका। आखिरी में अमेरिका यूनिवर्सिटी में भी रहीं। She was appointed university professor at Columbia in 2007। 2007 में उनका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद पर चयन हुआ था। अब थोड़ा सा देखेंगे हर लिटरेरी अचीवमेंट, उनका साहित्यिक जो उपलब्धि रही है उनकी, उसके बारे में। गायत्री इज ए फेमस राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। वो 20वीं शताब्दी की एक अच्छी राइटर थी। शी गेव हर ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। अंग्रेजी स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म की एक बहुत बड़ी योगदान करता रही हैं। एज ए फेमिनिस्ट शी हैज़ थॉरोली रेज्ड द क्वेश्चंस ऑन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। पुरुष प्रधान समाज पर बहुत सवालिया निशान खड़े किए हैं उन्होंने। एज ए राइटर शी पब्लिश्ड ग्रामेटोलॉजी इन 1976। 1976 में उन्होंने ग्रामेटोलॉजी नाम का एक ग्रंथ लिखा। एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच डिकंस्ट्रक्शनिस्ट फिलोसफर जैक्स डेरिडाज डी ला ग्रामेटोलॉजी 1967। ये ग्रंथ उन्होंने जैक्स डेरिडा से प्रभावित होकर लिखा, जो फ्रेंच फिलोसफर थे जिन्होंने डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी दी थी। जैक्स डेरिडा ने 1967 में डी ला ग्रामेटोलॉजिया लिखी थी। उसके एवज में उससे प्रभावित होकर के आगे चल के 1976 में ग्रामेटोलॉजी नाम का एक ग्रंथ लिखा, जो कि गायत्री स्पीवैक ने। इन अ सीरीज ऑफ लेटर एसेज गायत्री अर्ज्ड वुमेन टू बिकम इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ फेमिनिज्म। आगे चल के गायत्री ने सारे देश और दुनिया के विमेन राइटर्स को एकत्रित करने की कोशिश की, उनको जगाने की कोशिश की और कहा कि फेमिनिज्म मूवमेंट में उनके भी साथ आएँ। शी होप्ड दैट द वुमेन वुड कम फॉरवर्ड टू क्रिटिसाइज द लिटरेचर ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। पुरुष प्रधान समाज द्वारा लिखित साहित्य जिसमें
महिलाओं को दोयम दर्जे का जो दर्शाया गया है उसका विरोध करें। वो खुद महिला आएँ और अपने पक्ष में अपनी इक्वलिटी और लिबर्टी के लिए साहित्य लिखें और बराबरी पे खड़े हों। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एंड कम फॉरवर्ड टू बिकम द वॉइस ऑफ ऑल वुमेन, क्योंकि सारी दुनिया की वुमेन बोल नहीं सकती, सारी दुनिया की वुमेन लिख नहीं सकती, सारी दुनिया की वुमेन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का जम के विरोध नहीं कर सकती। तो जो कर सकती हैं वे आएँ और पूरी वुमेन की वॉइस बने, आवाज़ बने और वुमेन की दुनिया जो आधी आबादी है उसका पक्ष करें और उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करें। अब थोड़ा सा देखेंगे कि गायत्री एज ए मार्क्सिस्ट क्रिटिक कैसे थी। मार्क्स का जो कैपिटलिज्म का विरोध था उसके पक्षधर थी गायत्री स्पिवक। गायत्री वाज ए ग्रेट मार्क्सिस्ट क्रिटिक, मार्क्सवादी थी ये। शी बोल्डली फेवर्ड मार्क्सिज्म, और पूरे ढंग से बड़ी बुलंदी से ये मार्क्स का फेवर करती थी। शी अपील्ड ऑल द वुमेन्स ऑथर्स टू फोकस ऑन वुमेन्स हिस्टोरिसिटी। उन्होंने कहा कि हे स्त्रियों, तुम आगे आओ और अपना इतिहास जानो, समझो, आगे बढ़ो। स्पिवक बोल्डली क्रिटिसाइज्ड द वेस्टर्न फेमिनिस्ट ऑफ कम्प्लिसिटी। वेस्टर्न जो थ्योरी थी कम्प्लिसिटी की उसका उन्होंने विरोध किया और सहमत नहीं थी। और शी वाज ए लेफ्टिस्ट, शी वाज अगेंस्ट कैपिटलिज्म, वो पूंजीवाद के विरोध में थी जो कार्ल मार्क्स थे उनके वो फॉलोवर थी। बिकॉज द कैपिटलिज्म इज क्वाइट अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। कैपिटलिज्म की एक जो मूल अवधारणा है कि वो भेदभाव पैदा करता है, गरीब को गरीब रखना चाहता है, अमीर को और अमीर बनाना चाहता है, और जिससे वुमेन बुरी तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित रही है, जिसका गायत्री स्पिवक विरोध करती थी। हर क्रिटिकल वर्क्स, अब देखते हैं थोड़ा सा गायत्री स्पिवक ने कौन कौन से ऐसे वॉल्यूम्स लिखे, ग्रंथ लिखे। हर क्रिटिकल वर्क्स आर एज फॉलोज: एसेज इन कल्चरल पॉलिटिक्स, कल्चरल पॉलिटिक्स पर निबंध लिखे 1987 में। द पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक 1990 में लिखा। थिंकिंग एकेडमिक फ्रीडम इन जेंडर्ड पोस्ट कॉलोनियलिटी 1992 में लिखा। आउटसाइड इन द टीचिंग मशीन 1992 में लिखा। ए क्रिटिक ऑफ पोस्ट कॉलोनियल रीजन 1999 में लिखा। डेथ ऑफ ए डिसिप्लिन, अनुशासन की मृत्यु नाम का ग्रंथ 2003 में लिखा। अदर एशियाज 2005 में लिखा। रीडिंग्स 2014 में लिखा। इस तरह से जो इनके 8 ग्रंथ हैं और ये रिसेंटली जो है प्रकाशित हुए हैं आपके 20वीं शताब्दी में। गायत्री स्पिवक वाज अवार्डेड द पद्म भूषण 1913, 1913 में उन्होंने गायत्री स्पिवक को पद्म भूषण से नवाजा गया था। अर्थात एक कंक्लूजन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि इन दिस वे वी फाइंड दैट गायत्री स्पिवक एज ए ग्रेट फेमिनिस्ट एंड क्रिटिक ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी की वे अच्छी क्रिटिक रही हैं। शी वाज ए ट्रू फॉलोवर ऑफ डेरिडा, जैक्स डेरिडा की वो एक फॉलोवर थी राइटिंग शैली में, एंड कार्ल मार्क्स की भी। एज ए क्रिटिक शी फॉलोड द पाथ ऑफ डेरिडा टू लर्न हाउ टू क्रिटिसाइज द टेक्स्ट। टेक्स्ट को किस तरह से क्रिटिसाइज करें ये उन्होंने डेरिडा से सीखा, डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी से सीखा। डेरिडाज थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन इम्प्रेस्ड हर मच। डेरिडा की डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी, विखंडन थ्योरी ने उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। फॉलोइंग द पाथ ऑफ कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स का जो मार्ग है उसको फॉलो करते हुए शी बिकेम ए ग्रेट क्रिटिक अगेंस्ट द कैपिटलिज्म। वे पूंजीवाद के विरोध में एक महान आलोचक बनी। तो इस प्रकार से आपने देखा गायत्री स्पिवक का ये सामान्य परिचय, इंट्रोडक्टरी। थैंक यू वेरी मच।